2019 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब चुन करके आए। नुमाइंदगी तो उनकी उसके बाद से जो है हर फील्ड में रही है, लेकिन मैं सिटी मालेगांव क्रिकेट एसोसिएशन के सदर होने के नाते मैं सिर्फ स्पोर्ट्स का आपको बताऊंगा कि मुफ्ती साहब का एक दिन मुझको खुद कॉल आया कि अपने को जो है नासिक जाना है। अब मैं उनके पास गया तो साहब बोले कि यार स्पोर्ट्स में क्या करना है, तो वो बताए कि मेरे को ये जो है फंड अपने को लाना है, खेलो इंडिया से भी अपने को बजट मिलने वाला है और स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है उनके पास भी ये लेटर वो दे चुके थे। उसके बाद मुझे बताया कि ये सब अपने लेटर दे दिए तो तू नक्शा बना करके ले गया। पूरी डिज़ाइन जो है हम लोग जैद इंजीनियर से बना करके अजीज कल्लू स्टेडियम की जो जगह है वहाँ पे ना के सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, कुश्ती, कबड्डी, ये सारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है इंशाअल्लाह जो है ये जनवरी में बजट रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद जो है शहरियान देखेंगे कि मुफ्ती साहब ने स्पोर्ट्स के ताल्लुक से क्या नुमाइंदगी की हुई, क्योंकि इससे पहले मैं नहीं समझता कि कोई इतनी दौड़ धूप किया है स्पोर्ट्स के ताल्लुक से जितनी मैं अभी उनको देख रहा हूँ। 3 महीने में जो बार बार फॉलोअप लेना और उसके लिए नासिक, मुंबई, दिल्ली तक के जो है वो उसके लिए मेहनत कर रहे। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मालेगांव शहर में 2022 में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि मुफ्ती साहब बना करके दे देंगे। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग है मालेगांव शहर में, लेकिन अभी आपने खुद ही देखा होगा कि अंसारिया वॉलीबॉल के लिए उन्होंने 18 लाख रुपये का बजट दे के उसका इफ्तिताह हुआ। इसी तरीके से किले में और लोगों के डिमांड पर 20 लाख रुपये जो है उन्होंने और एक वॉलीबॉल के लिए जो है दिए है। और अजीज कल्लू स्टेडियम में उन्होंने जब उनके नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था तो कोई बजट और कोई हो नहीं, 3 लाख रुपये जो है वो जाती खर्च करके हम लोगों को इनाम की रकम दी थी। हिसाब से जो है मुफ्ती साहब जो है स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी तो 2 साल जो है लॉकडाउन का गया, इंशाल्लाह 3 साल जो है हमको ऐसी पूरी उम्मीद है कि मुफ्ती साहब जो है स्पोर्ट्स के लिए जो है और अच्छी नुमाइंदगी करेंगे और शहरियान देखेंगे कि इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए क्या किए। इन 2 सालों में आपने मुफ्ती साहब को कैसा महसूस किया? सबसे पहले तो मैं साहिब न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझको आज इस ख़ास बात के लिए चुना। आज मैं बड़े दावे के साथ और फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारे शहर के कायदो सालार MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जिस तरह से लीडरशिप को अंजाम दे रहे, आज उनकी लीडरशिप के चर्चे हर तरफ गूंज रहे हैं। और आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक MLA किस तरह से अपनी बात पेश करता है असम्बली के अंदर, ये बात भी हमने बखूबी देखी है कि उनका फ़ंड जो है वो अलग अलग जगहों पे पूरे मालेगांव शहर के लिए इस्तेमाल किया गया है, कोई एक मखसूस जगह के लिए नहीं किया गया। और हमें बड़ी खुशी होती है कि आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी जो हमारे रहबर, हमारे सरपरस्त और हमारे कायद आज अपना फ़ंड जो है सही जगह पर इस्तेमाल करके आज आवाम को बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हाल ही में गुरुवार वार्ड के अंदर अंसारिया वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए उन्होंने तकरीबन 18 से 20 लाख फ़ंड देकर और उसकी मरम्मत के लिए उसकी नए सिरे से मरम्मत की जाए, वो एक अच्छा बेहतर ग्राउंड बन जाए और एक पूरे महाराष्ट्र भर हो या मुल्क भर में उसका नाम हो और अच्छी मैचेस जो है इस जगह पे हो, इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है। और ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि हमारे जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब है, ये नौजवानों के अंदर हौसला भरने का बखूबी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसकी मिसाल जो मैंने अभी आपके सामने पेश की, अंसारिया वॉलीबॉल ग्राउंड को जो उन्होंने फ़ंड दिया, जो उसकी तामीरी काम करने के लिए जो मौका दिया, वो बहुत ही लाजवाब है। साथ ही में मुफ्ती साहब की बात अगर मैं कहूँ, उन्होंने तैराकी ग्रुप जो किले का है, उन तैराकी ग्रुप को बहुत बेहतर मोटिवेशन देने का काम किया है। उन्होंने अपनी तकरीर में, उन्होंने अपनी बातों में इन नौजवानों को इतना अच्छा हौसला दिया है कि हर एक
नौजवान ये सोचता है कि हमें अगर कोई मोटिवेशन मिले, कोई अच्छी बात करने का मौका मिले तो ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से मिले, क्योंकि उनकी बातों में दीनी मामलात, उनकी बातों में दुनियाई मामलात, उनकी बातों में अलग अलग तरीके से बस आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है। और ये आज मालेगांव शहर के नौजवानों ने महसूस किया है कि मुफ्ती साहब के काम कहाँ है, मुफ्ती साहब के काम कहाँ है। तो बहुत अच्छे से उन्होंने आज उस बात को पेश किया कि भाई ये मेरा फ़ंड है, अब जहाँ आपको ढूंढना है वो जाके ढूंढिए, अब आप टॉर्च लेकर ढूंढिए, कंदील लेके ढूंढिए। ये बहुत ही मुंह तोड़ जवाब जो अपोजिशन को दिया है वो काबिल तारीफ़ है। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि आने वाले वक्त में मुफ्ती साहब हमारे जो एमआईएम पार्टी के एमएलए है वो इस जगह पर सिर्फ इतना फ़ंड लाने पे नहीं रुकेंगे। अब उनकी कोशिश है, क्योंकि मैं भी उनके साथ सफ़र कर चुका हूँ, मैं उनके साथ असेंबली जा चुका हूँ, उनके साथ मंत्रालय जा चुका हूँ, उनके साथ मैं हैदराबाद का दौरा भी कर चुका हूँ। उनकी क्या इज़्ज़त है, उनके क्या मामलात है, साथ ही में वो क्या चाहते हैं, ये सारी बातें जो है आज उनकी बातें सुनकर और समझकर मुझको बड़ा अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जैसे और भी लीडर हमारे मालेगांव शहर को मिले कि आज हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है ये नौजवानों के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद है। वो चाह रहे कि वो चाहते हैं कि मैं नौजवानों के लिए कुछ अच्छे काम करूं, इसीलिए वो कुछ स्किल डेवलपमेंट ऐसे कुछ प्रोग्राम लाना चाह रहे हैं। साथ ही में वो चाहते हैं जैसे कि आज अपंग लोगों के मामलात भी ढेर सारे आ रहे हैं, तो उन मामलात के ऊपर भी मुफ्ती साहब नुमाइंदगी करें। अब यहाँ बात आती है साफ़ सुथरी सियासत की। आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इनके ऊपर एक इल्ज़ाम कोई लगा नहीं सकता कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने करप्शन किया है। मालेगांव कॉरपोरेशन ये आज मालेगांव के अंदर काम करने के लिए बनी हुई है। जो भी उसका फ़ंड आता है वो फ़ंड जो है लोगों के टैक्स से, केयर पट्टी से जमा होता है और ये फ़ंड जो है मालेगांव शहर के लिए लगना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है, मालेगांव महानगर पालिका का जो फ़ंड है वो आज पता नहीं कौन से हिस्से में इस्तेमाल हो रहा है। आज हम चलो 500 करोड़ में से 200 करोड़ की बात करते, 200 करोड़ का 5 साल से तकरीबन आप हिसाब लगा के देखो तो 1000 करोड़ होगा। वो 5 साल का 1000 करोड़ कहाँ लगा, ये सवाल आज मुखालिफ पार्टी से हम एमआईएम की जानिब से पूछ रहे हैं। वो पहले हमें बताइए कि 1000 करोड़ कहाँ है। और आप एकदम पीछे लगे हुए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के कि आपका 2 साल का फ़ंड बताओ, आपने यहाँ काम नहीं किया, वहाँ काम नहीं किया। काम करने की जो चाहत है वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के साथ है। उन्होंने कोई अपना वक्त देखा नहीं, दीनी मामलात में वो चलते हैं, मेडिकल लाइन में वो चलते हैं, नौजवानों के साथ वो चलते हैं, हर जगह उनका आना जाना है। और एक साफ़ सुथरी सियासत अगर सीखनी है तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से सीखी जाए। मालेगांव शहर का नाम दिन ब दिन नशा के मामले में जो है वो काफ़ी हद तक के उछाला जाता है कि मालेगांव शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा नशे के मामलात बनते जा रहे हैं। ये सब बातें भी देखी जा रही है। लेकिन आप अगर ध्यान दो, कुछ दिन पहले सबसे पहले बयान जो मुफ्ती साहब इन्होंने असेंबली के अंदर दिए वो सारे के सारे इसी नशा के मामले में रहे। खुद वो कभी नशे के तरफ गए नहीं और ना ही वो नशा को कोई तरीके से उसकी वकालत करते हैं और ना ही साथ देते। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब एक पाक शख्स जिसका दूर दूर नशे से कोई ताल्लुक़ नहीं, ऐसा शख्स, उसने सबसे पहले असेंबली के अंदर आवाज़ उठाई कि मालेगांव शहर के अंदर जो लूट खसोट या जो मामलात लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाली बात है वो नशा उसके लिए ज़िम्मेदार है। तो उस असेंबली के अंदर उन्होंने ये बात कही कि नशा ख़त्म करने के लिए आप लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर से बेहतर बनाएं। ये बात उन्होंने असेंबली के अंदर उठा के एक मालेगांव शहर के लिए एक बेहतर काम करने का एक जज्बा रखा। नशे के ताल्लुक़ से मालेगांव शहर के अंदर जो भी आए दिन हम खबरों में पढ़ते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द इस मालेगांव शहर से ख़त्म कर देना है, नशा मुक्त कर देना है। और वैसे भी मुफ्ती साहब का एक मामला आया भी था जमीयत की जानिब से हो
तो नशा मुक्त प्रोग्राम जो था वो चलने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से कई मामला ऐसे रुके पड़े हैं। लेकिन इंशाअल्लाह नशा मुक्त प्रोग्राम जो है वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब अपनी सदारत में इंशाअल्लाह पूरा करेंगे और एक दिन मालेगांव को नशा मुक्त ज़रूर करेंगे। सैफ लैंड डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन समेत जमीन, खेत, प्लाट, फ्लैट, फार्म हाउस, कारोबारी बड़े प्लाट, छोटे प्लाट यानी जमीन से मुताल्लिक तमाम काम इत्मीनान बख्श तरीके से मुनासिब कीमत पर किए जाते हैं, यानी होलसेल रिटेल खरीदो फरोख्त। कई कामयाब प्रोजेक्ट के बाद आज भी जारी है शहर के तमाम इलाकों से कारोबार। बिलखुसूस दरे गांव में बेहतरीन लोकेशन, तमाम सहूलियात के साथ, नकद और किस्त वारी सहूलियात के साथ सैफ लैंड डेवलपर्स। ऑफिस का पता याद रहे, आगरा रोड, नेशनल शॉपिंग सेंटर, ममता दूध डेयरी के बाजू में, मालेगांव। साफ सुथरा कारोबार, मेहनती स्टाफ, मुखलिसाना कारोबारी ताल्लुक, जमीन से मुताल्लिक भरपूर तजुर्बे की बुनियाद पर आपके लिए किफायत शिआर खरीदो फरोख्त सैफ लैंड डेवलपर्स।